Okay. Equation of a straight line in a Cartesian plane में the point slope form I told you or I taught you on Saturday आपका morning, and that was your अपना y minus y1 is equal to either you can write अपना देखो this one point हाँ, you have to find the equation of the straight line through only one point. उस समय आपका क्या था, y minus y1 is equal to आपका नाम m into x minus x1 था, or you can write this y1 minus y is equal to आपका m into x1 minus x. Any of one you can write आपका नाम देखो this. Is it clear buddy? As the second article number second is आपका नाम देखो this is let p comma xy and q has a coordinate आपका x2 comma y2 आपका नाम देखो b two given points, दो given points आपको दिए हुए होते हैं आपका देखो ना this ये है, और and r means its coordinate is x comma y, b any point. अगर आपका ना कोई एक पॉइंट हो देखो बस, आपको ज़्यादा नहीं, इसको थोड़ा सा उसमें वैसे समझा देता हूँ. इफ़ यू रिमेंबर, अगर आपको याद हो कि इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला जब हमने निकाला था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, बताया था मैंने एक स्लाइटली आपको. नाउ दिस इज द y एक्सिस के नाउ PQ इज ए लाइन सेगमेंट, PQ इज a line segment and it has a coordinate आपका x1 comma y1 and it has a x2 comma y2 and r is a point now which has a coordinate आपका देखो xy. ये means simply you can say that कि PQ is divided in the ratio of PR ratio RQ, PR ratio RQ. वहाँ m और n करते थे, PR is equal to m and RQ is equal to n. So while you are dropping the perpendicular from these all 3 points on x-axis are capital A, capital B, capital C, whatever, and you have to also drop the perpendicular from this one. आपका नाम देखो this P and R on this RB and आपका this QC. तो आपका देखो this is suppose they are आपका D and E. बस इतना आपने किया. तो आपको what you have to find out, आपको करना है कि tan theta is equal to आपका, अगर आपको m slope आ जाता है and that is coming आपका y2 minus y1 over x2 minus x1. बस you have to add only here आपका देखो. इसका मतलब 2 पॉइंट से अगर 2 पॉइंट आपका x1 y1 और x2 y2 से if any line is passing, so the equation of the straight line will be now the equation of a straight line passing through 2 points. देखिए जो आपने ये किया है PQ is equal to y minus y1 is equal to देखो y2 minus y1 upon x2 minus x1 into x minus x1. बस ये देखो आपका this is y minus y1 is equal to देखो y2 minus y1 upon x2 minus x1 into e. It means m is equal to tan theta which you are writing formally, that is y2 minus y1 over x2 minus x1. ये 1 पॉइंट से था देखो, ये पासिंग थ्रू 1 पॉइंट ये इनसे था, अब ये 2 पॉइंट से हो गया. तो आपका क्या हो गया, x2 और y2 आपका क्या हो गया, एडिशनली मेथड आपका आ गया. ठीक है जी, क्लियर हो गया. और अगर आप इसको प्रूव करना चाहते हैं तो कुछ नहीं, शॉर्टकट में बता रहा हूँ प्रूफ. आपको ये होगा कि कैसे आपका हुआ. देखो ये स्लोप का आपका क्या, लेट m बी द स्लोप ऑफ द लाइन, लेट स्मॉल m be the slope of the line since the line passes through the points x1 comma y1 से अगर ये पास हो रही है आपका देखो ना, तो x इक्वेशन इज, उस समय इसकी इक्वेशन क्या होगी, y minus y1. ये देखो आपका नाम, आप कुछ भी लिख सकते हैं देखो, ये आप इसको आगे पीछे भी लिख सकते हैं आपका नाम देखो, तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है. तो देखो y minus y1 is equal to m into x minus x1. If you are writing y minus y1, तो you must have to write x into x1.
अगर आप यहाँ पे लिख रहे y1 माइनस y1 तो x1 माइनस x लिख दे सकते हैं। ठीक हो गया? तो यहाँ पे क्या हो गया, वह x1 कमा जो y1 था ये आपका क्या था r, ये आपका नोन होंगे, आपका नाम देखो ये नोन होंगे, एंड m इज जो आपका स्लोप है, m इज आपका अननोन कांस्टेंट, ये अननोन कांस्टेंट होगा, अभी भी पता नहीं होगा आपका नाम। फिर देखो सेकेंड, अब आपने कहा नाउ इट अगेन passes through x2, y2, ये फिर देखो आपका इन दो पॉइंट से होते हुए जा रही है, उस समय आप क्या कर देंगे y2 माइनस y1, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे y2 आ गया, यहाँ पे आपका देखो x2 आ जाएगा, आपका नाम देखो दिस तो m इंटू x2 माइनस x1, ये आपका देखो फर्स्ट इक्वेशन हो गया, आपका देखो सेकेंड इक्वेशन हो गया। तो नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ, अपन बल्कि सब्स्टिट्यूट करें, सब्ट्रैक्ट करें, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 2 इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर आपका 2 ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पे इसको आपका माइनस कर देते हैं, आपका नाम देखो दिस, तो क्या आ जाएगा, या आप वैल्यू रख दो इसमें, आपकी जो मर्जी है आप वैल्यू रख दो, m की वैल्यू रख दो, यहाँ पे आपके पास तो बहुत सारे ऑप्शन हैं, आपका नाम देखो, तो जब आप वैल्यू रखेंगे तो देखो आपका y2 माइनस y1 माइनस देखो ये y माइनस y1, चेक कर लो आपका कहीं गड़बड़ तो नहीं है, देखो y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1 है, और ये आपका क्या y2 माइनस y1 ऐसे करो m इंटू x2, अननोन क्वांटिटी है, आप m की वैल्यू रख दो, m की वैल्यू यहाँ से रख देते, देखो आपका नहीं m इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन देखो x माइनस x1, यहाँ रख दीजिए इसकी वैल्यू, तो देखो y2 माइनस y1 इक्वल टू m की वैल्यू आपने क्या रखी y माइनस y1 अपॉन वो क्या था x माइनस x1, आपका देखो ना दिस ये हो गया, और इंटू x2 माइनस x1 आ गई आपकी वैल्यू, ठीक है ना। तो ये आपका आप कुछ भी है, अगर यहाँ इफ यू आर राइटिंग आपका y2 इन द बिगिनिंग तो यहाँ भी आपका x2 लिखेंगे, अगर y1 यहाँ आएगा तो यहाँ भी आपका ये सारी चीज़ें चेंज हो गई। क्लियर हो गया? अब देखिएगा क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच पासेस थ्रू, एक छोटा सा आपका -7, -4 एंड आपका देखो ना दिस स्लोप m इज इक्वल टू, आपका देखो अब ये नहीं भी लिखा होगा, अगर स्लोप इक्वल टू -2 है तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आपको m लेते हैं या tan थीटा लेते हैं, वो आप देखेंगे अभी आपका देखो ना। तो जैसे अब आप सॉल्यूशन जब करेंगे देखो इक्वेशन ऑफ लाइन आप लिख देंगे, आपका नाम देखो इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स, आपका x1 y1 आपने लिखा, आपका ना देखो हैविंग स्लोप m, इस स्लोप में है, तो इसका मतलब आपका क्या होगा, फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x। क्लियर हो गया जी? तो अब आपका देखिए x1 इज इक्वल टू आपका क्या है -7 है देखो, और y1 इज इक्वल टू आपका क्या है देखो -4, y माइनस ये -4 इक्वल टू स्लोप आपका कितना है ये m इज इक्वल टू -2, x आपका ऐसे रहेगा, अंदर x1 इज -7, ये देखिए y प्लस 4 इज इक्वल टू ये आपका -2, और देखो आपका सबसे पहले आपका ना माइनस का आपका देखो प्लस हो जाएगा, चेक कर लेना कहीं पे कोई दिक्कत तो नहीं। तो देखो y प्लस 4 इज इक्वल टू आपका देखो दिस -2x और माइनस आपका देखो 14, बोथ विल बी गो दियर, तो आपका देखो 2x प्लस y प्लस 4 प्लस 14 इज इक्वल टू 0, 14 में आपका चला गया, तो 2x प्लस y प्लस 18 इक्वल टू 0 इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द लाइन। श्योर? प्लीज डू इट। देखिए
अब ये जो द सेकेंड क्वेश्चन इज डिटरमाइन द इक्वेशन ऑफ द लाइन। लाइन की इक्वेशन निकालनी मीन्स फॉर्मूला तो आपका y माइनस वाई वन इज इक्वल टू आपका m इंटू एक्स माइनस एक्स वन ही यूज होगा, बट स्टिल आपका नाउ यू रीड द स्टेटमेंट आपका नाउ विच इज रिटन अहेड। तो चलो इतने सारे जो फॉर्मूले लगा अलग अलग तरीकों से यूज होते हैं या कोई भी कभी भी नहीं कभी भी जब एक पॉइंट दिया होगा, जब सिंगल पॉइंट दिया होगा, सिंगल पॉइंट तो y माइनस हाँ y माइनस वाई वन वाला आपका यूज करेंगे और इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस, और जब दो पॉइंट्स दिए होंगे x वन वाई वन तो आपका वो y2 माइनस एग्जैक्टली ठीक हो गया। अब इसको देखो ना, देखो जैसे अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात क्या है, ये आपका स्टेटमेंट आपको क्लियर होना चाहिए। देखो आपका नाम जैसे और कुछ नहीं है, बस वही मैथमेटिक्स में थोड़ा सा आपका स्टेटमेंट क्लियर हो, आपको दिक्कत नहीं होगी। देखो एनी लाइन देखो पैरेलल टू एक्स एक्सिस, अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल अगर कोई है तो देखो आपका नाम हैज स्लोप जीरो, उस समय आपका इसकी स्लोप जीरो हो जाती है आपका नाम। देखो बस ये आपको पहले क्लियर करना है आपका नाम। देखो दिस क्या मतलब हुआ इसका, देखिए आपका नाम। देखो तो सिंस द लाइन passes through the point आपका क्या देखो अपना 3 कॉमा माइनस फोर से गुजर रही है आपका ना, जा रही है आपका ना। देखो इसका मतलब द इक्वेशन ऑफ लाइन पहले आप लिख दीजिएगा। देखो y माइनस वाई वन इज इक्वल सॉरी m इंटू एक्स माइनस एक्स वन y माइनस वाई वन इज आपका देखो यही ये जो पॉइंट है दिस इज x1 इज इक्वल टू 3 और y1 इज इक्वल टू माइनस 4, तो दिस इज ये माइनस 4 इज इक्वल टू m का मतलब आपका क्या हो गया 0 और आपका देखो x माइनस ये 3, तो y माइनस माइनस क्या देखो प्लस 4 इज इक्वल टू ये 0 से इफ इट विल मल्टीप्लाई, तो इसका मतलब y प्लस 4 इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द लाइन which is passing through 3 comma minus 4 and parallel to आपका नाम देखो this is x square। क्लियर है? तो ये है आपका डू इट। फिर नेक्स्ट करवाता हूँ। अब देखिए इन दिस क्वेश्चन नाउ यू सी दैट आपका देखो व्हाट ही इज राइटिंग, आपका क्या लिख रहे हैं। देखो ये क्वेश्चन क्या लिखता है, क्या बताता है आपका नाम। देखो पहले तो आपको अंडरस्टैंड होने चाहिए, कोई भी क्वेश्चन आपका जब रिलेटेड होता है एनी चैप्टर तो आपको पहले सबसे पहले वो समझ आ जाना चाहिए। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन, आपने इक्वेशन ऑफ द लाइन आपने निकालनी है जो आपका पासिंग थ्रू, देखो आपका पासिंग थ्रू द पॉइंट 2,1 से आपका देखो पास हो रहा है एंड पैरेलल टू द ज्वाइन ऑफ द, इन दोनों पॉइंट्स के पैरेलल आपका नाम देखो इसके इन दोनों के ज्वाइन के पैरेलल होकर के जा रही है आपका देखो नाम। तो सबसे पहले जब आप सॉल्यूशन करेंगे तो पहले लास्ट इन दोनों पॉइंट्स को आप देखिएगा आपका नाम देखो बस नहीं, आप क्या करेंगे स्लोप ऑफ द आपका देखो ना दिस इज द स्लोप ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग 1,3 एंड -3,1 आपका देखो ना दिस इज तो आपका क्या हो जाएगा स्लोप है m इज इक्वल टू आपका y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, क्योंकि 2 पॉइंट्स दिए 2 पॉइंट्स यू आपको 2 पॉइंट्स दिए हुए आपका नाम देखो। इज इट क्लियर? फाइन। अब आप क्या करेंगे इससे y2 की वैल्यू देखो दिस इज x1 y1 और आपका देखो x2 y2, तो आपका देखो दिस 1 माइनस 3 अपॉन -3 और -1, तो देखो दिस -2 अपॉन -4 खल्लास, तो स्लोप आपका देखो 1/2 आ गया। आया? अब ये जो स्लोप है देखो क्या बोला, फाइनल पासिंग थ्रू द पॉइंट एंड पैरेलल टू द पॉइंट्स। देखो अब इससे तो आपका 1/2 आ गया देखो आपने, तो सिंस द रिक्वायर्ड लाइन इज पैरेलल, स्लोप का हाफ होने का मतलब क्या हुआ? स्लोप का हाफ का कहाँ स्लोप का हाफ, ये तो फॉर्मूला है आपका नाम देखो, ये तो फॉर्मूले के हिसाब से आया हाफ। स्लोप की वैल्यू आई है, हाँ m की वैल्यू आई है जब 2 पॉइंट से आपका पास हो रही हो लाइन, देखना रही है x1 y1 x2 y2 फॉर्मूला आपका, तभी तो ये लगा स्लोप।
अगर एक ही पॉइंट होता आपके पास तो तब टेन थीटा लेते। तो सिंस द रिक्वायर्ड लाइन इज पैरेलल टू द ज्वाइन, अब देखो ज्वाइन आपका ये किसके ज्वाइन, द पॉइंट्स चेक कर लो आप क्या है 1,3 एंड आपका देखो -3,1। और जो रिक्वायर्ड लाइन होगी वो पैरेलल होगी इन दोनों पॉइंट्स के ज्वाइन से, जिसका स्लोप अब आपका क्या आ गया, जो आप कह रहे हैं आपका देखो ये 1/2 आ गया। सुनो, इसका मतलब क्या होगा, अब उसको छोड़ दीजिए। इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू, कहां से पास हो रही है, पहले पॉइंट पे आ जाइए 2,1, इसका मतलब ये x1 और ये y1। अब आप फॉर्मूला क्या लगाएंगे, y माइनस y1 इस m, स्लोप तो निकाली थी आपने, तो देखो आपका x माइनस x1 y माइनस y1 इज 1 इक्वल टू m स्लोप आपको देखो 1/2 निकाल दिया, आपका x माइनस दिस इज 2, आपका देखो 2y जा 2y माइनस 2 इज इक्वल टू आपका x माइनस 2, ये बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में आपका हो गया। अब आपका देखो x माइनस 2y आपका देखो ना माइनस 2 और प्लस 2 इक्वल टू 0, ये पूरा OT में आपका गया ऑन ट्रांसफर, तो x माइनस 2y इक्वल टू 0 इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द लाइन। क्वेश्चन समझना है, अगर क्वेश्चन आपकी समझ में आ जाएगा तभी आप कर पाएंगे, अदरवाइज भी आपके लिए देखो आपका ना मुश्किल होगी। इसी में एक क्वेश्चन मैं फिर लिख रहा हूँ, फिर एक साथ और माता जी ठीक है आपकी? तो कल तो आप भैंस की तरह सोई होंगी फिर? नहीं आई थी ना मैं। नहीं, आपने परसों क्या बोला? नहीं, मैंने बोला आप रेस्ट करो, आपने बोला कि मैं मैसेज डाल दूंगा। हाँ, तो मैसेज नहीं डाला मैंने, इसीलिए मैसेज नहीं डाला, तो फिर आपके उसमें तो पर्टिकुलर मैसेज आएगा। तो कल मैंने कहा कल तो फिर आपने नाश्ता तो अच्छा बनाया होगा, फिर क्या बनाया? रोज ही वैसे बनाते हैं। संडे है तो कुछ स्पेशल नहीं? आलू का पराठा, गोभी का पराठा, पनीर का पराठा। अरे कितना टाइम लग जाता है आपको ब्रेकफास्ट बनाने में? अरे मैं आधा एक घंटा। अरे वाह, एक्सपर्ट हो गए आप। तो एक्सपर्टीज होना चाहिए। ओके, नाउ फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट आपका देखो 4,-5 एंड परपेंडिकुलर टू था, देखो लाइन पासिंग थ्रू। सबसे पहले इन दोनों पॉइंट्स को आप लिफ्ट करो, आपका नाम देखो, तो सॉल्यूशन देखो, स्लोप ऑफ द लाइन, ये स्लोप ऑफ द लाइन है आपका देखो ना, दिस इज ये पासिंग थ्रू 3,4 एंड आपका देखो दिस इज 6,8, ये हो गया। इसका मतलब दिस इज x1, y1 और आपका देखो ना दिस इज द x2, y2। तो फर्स्ट यू हैव टू फाइंड आउट द स्लोप, तो स्लोप m इज इक्वल टू आपका देखो ना दिस इज y2 माइनस y1 अपॉन आपका देखो x2 माइनस x1। क्लियर हो गया? सो नाउ दिस, तो y2 मींस आपका नाउ दिस इज 8 माइनस 4 अपॉन 6 माइनस 3, तो आपका देखो 4/3। तो देखो ये आपका जो आ गया, तो स्लोप m इज इक्वल टू आपका देखो, खाली यू हैव टू राइट ओनली द स्टेटमेंट आपका देखो आफ्टर फाइंडिंग दिस, ये हो गया आपका नाम था। इसका मतलब स्लोप ऑफ लाइन, अब स्लोप ऑफ लाइन क्या है, परपेंडिकुलर है आपका नाम देखो दिस टू द, कहां है ये लाइन ज्वाइनिंग, किसके लाइन ज्वाइनिंग, आपका देखो जो 3,4 एंड आपका देखो ना ये 6,8 के, तो ये जो आपका इसके आपका देखो ना दिस इस, अब आपका स्लोप क्या आ गया, परपेंडिकुलर है, तो ये आपका क्या हो जाएगा -3/4। अब आप कहेंगे सर ये तो बताए नहीं, तो ये इसमें क्या होता है m1 इज इक्वल टू -1 अपॉन m2 होता है। देखो अपन जब दो लाइंस के आपका स्लोप होते हैं, तो ये देखो m1 इज इक्वल टू या m2 इज इक्वल टू, जैसे m2 कर दिया ये आपका m, यानी कि m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1 होते हैं आपका नाम। कई बार बुक्स में क्या है कि ये टीचर को देखना पड़ेगा कि मैं पैरेलल होगा, तो पैरेलल होगा तो m1 इज इक्वल टू m2 होता है, और अगर परपेंडिकुलर होगा उस समय आपका m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1 होती है आपका नाम। देखो
अब आपने ये किया m2 इज इक्वल माइनस 1 अपॉन, देखो आपका ये m1 कितना था आपका, दिस इज 4/3 था आपका, देखो नाउ दिस इज, तो a इज सेपरेट एंड b बाई c इज सेपरेट, आपका देखो ac बाई b हो जाएगा, m2 इज इक्वल 3 1 जा 3 तो माइनस 3/4, ये परपेंडिकुलर के लिए ये फॉर्मूला यूज हो जाता है। ठीक हो गया जी, तो बस अब आपने क्या करना है, hence the equation of line, now this is the passing through 4 comma minus 5, अब आपका तो अब ऊपर वाले पॉइंट्स पे आप आ जाइएगा, देखो ना, एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स, और उसके बाद इसको हल्का सा ये लिख लीजिएगा, अब इसकी कोई औचित्य नहीं वैल्यू, अब इसकी वैल्यू की औकात है, देखिए y माइनस वाई1 इज इक्वल m, अब आपका m2 इंटू आपका देखो x माइनस x1 y माइनस y1 इज व्हाट -5 इंटू m2 आपका क्या हो जाएगा माइनस इज 3/4 एंड x माइनस x1 ये आपका दिस इज द 4 आपका देखो, तो y प्लस 5 इज इक्वल माइनस 3/4 x माइनस 4 हो जाएगा, देखो ऊपर 4y जा 4y प्लस 20 इक्वल टू माइनस 3x और माइनस माइनस का प्लस माइनस 3x और माइनस 1, नाउ इट विल गो हियर, तो 3x प्लस 4y प्लस 20 माइनस 12 इक्वल टू 0, ओटी में चला गया, एरो उधर है, तो नाउ 3x प्लस 4y और प्लस 8 इज इक्वल टू 0 इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ आपका नाउ छोटी छोटी चीज़ों को आप बिल्कुल क्लियर करेगा, आपको दिक्कत नहीं आएगी। प्रैक्टिस पढ़ाई की इतनी इम्पोर्टेंस है, जो बिरला स्कूल का आपका देखो सबसे पहला बैच कॉमर्स का गया, उस कॉमर्स के बैच में मेरे ही भतीजी थी, बगल के बगल वाला मकान है, बेस जी की बेटी, कल वो ऑस्ट्रेलिया से आई अपने बेटे को लेकर के, छोटे 6 महीने के। तो मेरा कहने का होता है, जब हम पढ़ाते हैं किसी बच्चे को और हम देखते हैं कि जब वो इतनी हाइट्स पे जब आपका पहुंच जाता है, तो बस वही एक इंटरनल खुशी होती है कि वाह, अपने हस्बैंड को बचा रही थी। और विशाल उसका जो उससे छोटा, हीना से जो छोटा वाला है, वो आज भी मुझसे डरता है। डरने का मतलब इज्जत। जबकि आप MBBS हो गया, MD कर रहा है, MD आपका फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो जाएगा मुंबई से। तो मैंने उनको मतलब जब मैं दिल्ली से आया था, तो मैंने उनको बचपन से ही गाइड करना शुरू कर दिया था। और हीना को कहता था, देख तेरे को अगर चाचा के पास पढ़ना तो कम से कम 80% दिमाग तो तेरा होना ही चाहिए। उस समय बोर्ड होता था, बोर्ड। और कॉमर्स का बच्चा जो है ऐसा नहीं कि नहीं लाता है, लेकिन एक बच्चा जो एवरेज मान करके हम चलते हैं, अगर वो जो पूरे स्कूल को टॉप करे तो एक मजा आ जाता है। उसने पूरे कॉमर्स में मैथमेटिक्स में टॉप किया, और मैंने उसको बचपन से, मैंने अपने साथ ही में 12th के बैच में, 11th के 9 10th में मेरे पास ही पढ़ा उसने। बचपन से ही घर में भी गाइड करते थे। आपका नाम देखो, तेजला किसी से नहीं डरना हुआ तो उनका चाचा को बुलाए। तो मोटिवेशन स्पीच का मतलब यही है। मोटिवेशन का मतलब कोई स्पेशल वीडियो बना करके आपका फ्लैशबैक नहीं करना है कि ये पुराने बच्चे रहे, इन पुराने बच्चों की हिस्ट्री देखिए आप। उसका हस्बैंड खुद IIT से IITian है। तो जब पढ़े लिखे मास आपका मिलता है तो बड़ा अच्छा लगता है, आपको बात करने में मजा आता है। उनकी जो इंटेलिजेंसी होती है वो आपकी झलकती है उनके बातों में। अपने बच्चे के साथ अंग्रेजी में बात कर रहे हैं, 6 महीने का बच्चा। तो बड़ा अच्छा लगता है कि आप किस मोटिव को लेकर के, मतलब आपका मतलब मैं, आप किस मोटिव को लेकर के यहाँ मॉर्निंग में खड़े हो रहे हैं, आपका मॉर्निंग में आ रहे हैं, इवनिंग में आ रहे हैं। और उस समय तो ऐसी ज़बरदस्त क्लासेस चलती थी, 3:30 बजे से सुबह से, स्कूल में ना होने के बावजूद मेरी क्लासेस 3:30 बजे सुबह चलती थी। 3:30 से 4:30, 4:30 से 5:30, 5:30 से 6:30, 6:30 से 7:30। उसके बाद बच्चे यहीं से ही स्कूल निकल जाते थे। और शाम का जो बैच आता था, जो इसमें कई बच्चे ऐसे होते थे तो 12-12, 13-13 किलोमीटर दूर से आते थे। 2:30 से 3:30, 3:30 से 4:30, 4:30 से 5:30, 5:30 से 6:30, 6:30 से 7:30, 7:30 से 8:30, 8:30 से 9:30। लास्ट बैच 9:30 बजे छूटता था।
और उसके बाद जब 2009 में मेरी वाइफ ने बीएड किया तो उसके बाद घर जाकर के उनको टीचिंग की माइक्रो टीचिंग्स उनको बताना, ये ऐसे नहीं, इसका प्लान होता है, सिस्टम डेवलप करना होता पढ़ाई के लिए। आज मैंने बच्चों को ये पढ़ाना है तो इसमें फॉर्मूले को सबसे पहले आपका नाम तहरीर दी जाती है, इंपॉर्टेंस जिसको आप कहते हैं। फॉर्मूला अगर आपकी समझ में आ गया आपका, इस मीन्स कि 40% द प्रॉब्लम से सॉर्टेड आउट आपका नाम। इसीलिए आई यूज टू से टू द चिल्ड्रंस आपका नाम, पहले घर से पढ़ करके आओ उस चैप्टर, कुछ तो घुसेगा, 1% तो आपके दिमाग में घुसेगा। जैसे अभी मैंने आपको एक छोटा सा मैंने कहा खाना बना लेते हैं, आप आपने कहा यस स्पेशल क्या बनाते हैं, तो रोज समथिंग भी आपका नाम, वीकली अगर आपने एक दिन स्पेशल सा आपका बन गया तो दैट्स आपका नाम। रोज चावल दाल खा रहे, आज कोई स्पेशल बना, ऐसे इनमें भी स्पेशलिटीज अपनी होनी चाहिए मार्केट में। कल के दिन आप भी किसी एक डेस्टिनेशन पॉइंट पे पहुंचेंगे, सुकून आपके माँ बाप को तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन मुझे ज़्यादा मिलेगा क्योंकि आप मेरे साथ कनेक्टेड हैं। आपका नाम देखो सो दैट्स व्हाई, इसलिए मैंने बोला तो पढ़ाई के लिए आपका नाम देखो बहुत डेप्थ में जाना पड़ता है। उसके लिए आपका नाम थोड़ा सा मेंटल प्रेशर भी लेना। आज के लोग कहते हैं नहीं क्या ज़रूरत है, नहीं पढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, अरे नहीं पढ़ेगा तो क्या होगा, देख लो ना इंपॉर्टेंस। बाहर मैं भी खड़ा रहता हूँ, बाहर और स्कूल के टीचर भी खड़े रहते हैं, वाई आई एम इम्पॉर्टेंट देन देम। जैसे जैसे आप, हर घंटा आपको एक एक्सपीरियंस देता है, हर घंटा आपको एक एनर्जी क्रिएट करता है, हर घंटे में एनर्जी अप एंड डाउन होती है। आपने अच्छी तरह से बच्चे को समझा दिया, घर जाके उसने रिवाइज किया और आपका नाम उसकी समझ में आ गया, ये तो इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी आपका वर्क इज वर्शिप कहते हैं, वर्शिप। भगवान ने ये थोड़ा बोला, रविन्द्रनाथ टैगोर साहब ने 1940 में आपका एक पोएम लिखी थी, लीव दिस चैंटिंग, उनको अवार्ड मिला था। उन्होंने कहा गॉड इज नॉट सिटिंग इन द कॉर्नर ऑफ द टेम्पल। आप रास्ते में भी आ रहे हैं, आपने ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय माला आप रास्ते में भी चल सकते हैं। ओम श्री हनुमते नमः, ओम ऐं सरस्वती नमः, ओम श्रीं श्रीये नमः, ओम क्लीं कृष्णाय नमः। तो दिस इज वो चीजें जब आपके दिमाग में आ जाएगा तो ना लीव दिस चैंटिंग। ये ढोलक मजीरे ठीक है करते हैं लोग, मैं उनको नहीं कर रहा हूं। उनका मतलब है कि काम को करने के लिए अब रोटी आगे रखिए, भगवान को कह रहे तो डाल दे मुंह में। पाकिस्तान के जैसे आजकल हालात हो रहे हैं, वहां अल्लाह थोड़ा आएगा उतर करके, वो तो कहेंगे ना अल्लाह कि यार तुझे मैंने पैदा करके इस जहां में भेजा, इस संसार में, अब थोड़ा हाथ पांव मार ले, गेहूं तो तू ही पैदा करेगा, आटा लेने हिंदुस्तान में थोड़ा जाओगे। और फिर जाहिल गंवारों को नहीं समझाया जाता, वो आपकी कंट्री के हो या बाहर के हो। आज एजुकेशन पैटर्न्स को, एजुकेशन सिस्टम को देखो कितना खत्म कर दिया, क्योंकि अनपढ़ नेता है। जिस दिन सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के आपके जो ऑनेबल जजेस हैं, वो एक लॉ बना देंगे मैंडेटरी। जब ऐसी बातें होती है तो सारी पार्टियां एक हो जाती हैं। नहीं तो होना क्या चाहिए था, सारा कचरा मार्केट से हटाने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन आप पीजी कर दो। मतलब स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे अच्छे होने चाहिए, स्कूल में पढ़ाने वाले उससे बेहतर होने चाहिए, लेकिन नेता देश का अच्छा नहीं होना चाहिए, वो अंगूठा छाप चलेगा। स्कूल मैक्सिमम स्कूल्स देख लीजिए, किन के नेताओं के, तो हल्द्वानी में देख लो आपका नाम 13 की मल्टीपल टेबल उनको आती नहीं होगी, लेकिन स्कूल खोल के बैठे, क्योंकि हम जैसे लोग उनको मिल जाते हैं। ये इन चीजों को समझिएगा। देखो ये आईआईटी का एक स्क्रीनिंग क्वेश्चन था, आपका नाम देखो जैसे। अब आपका नाम देखो जैसा, इसमें आप पहले क्या करें, स्केल एंड ट्राइंगल आपको सारी चीजें क्लियर कर देता है। देखो तो जैसे ये क्या है आपका नाम, पी क्यू, आपका देखो आर, ये एक आपका ट्राइंगल है एंड द कोऑर्डिनेट्स आर गिवन है, जब करेंगे 2, 2 आपका नाम देखो जैसा 6, -1 एंड आपका देखो नाम दिस इज 7, 3। आपको बोला पी एस द मीडियन, मीडियन का मतलब देखो ये पी एस इज ए मीडियन, इसका मतलब ये आपका मीडियन हो गया, मीडियन। तो मीडियन का मतलब एस आपका मिड पॉइंट हो जाएगा, क्यू आर का देखो आपका नाम देखो जैसे क्यू आर का, तो पी एस इज अ मीडियन ऑन आपका देखो क्यू आर। तो देयरफॉर एस इज द
मिड पॉइंट, देखो मिड पॉइंट ऑफ आपका ना देखो क्यू आर का मिड पॉइंट हो जाएगा। देखिए अब इसके कोऑर्डिनेट आपका ना देखो, ये अपने लिए कोऑर्डिनेट सॉरी, एंड एस हैज द कोऑर्डिनेट्स, ये आपके कोऑर्डिनेट्स अपने लिए x, y। अब यहां पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी आपकी लगेगी, क्योंकि यू हैव टू फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ का, देखो तो इसमें मिड पॉइंट फॉर्मूला आपका देखो ना यूज्ड। इसलिए स्ट्रेट लाइन से पहले कोऑर्डिनेट मैंने कहा था कि हल्का सा अपने का कोर्स में नहीं, तो गवर्नमेंट को तो दिमाग है ही नहीं, सरकार को, अरे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नहीं पड़ेगा, उसका फॉर्मूला नहीं पड़ेगा, खाली फॉर्मूला याद करके यहां थोड़ा पुट करना है। दैट्स व्हाई आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज मोर इंपॉर्टेंट देन दिस चैप्टर आपका नॉलेज। अब यहां पे आपने किया तो देखो आपका x इज इक्वल टू x1 प्लस x2/2। नेता को क्या पता कि इसकी इंपॉर्टेंस पढ़ाई की क्या है, उसको तो पता है। इन्होंने वोट देकर के मुझे फिर जिताना है 5 साल बाद, लेकिन बच्चा इंटेलेक्चुअल होगा तो उसको तो हमने सिखाना है ना उसको। स्कूल वाले बच्चों ने कभी, तो टीचर्स ने, बच्चों ने कभी आपने आर्गुमेंट ही नहीं की कि सर ये आया तो कहां से आया ये फॉर्मूला। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री देखो करनी, x1 y1 x2 y2 हो गया, तो देखो x इज इक्वल, ये जो कोऑर्डिनेट आप देख रहे हैं देखो जैसे ये कोऑर्डिनेट्स ऑफ s पॉइंट है, s पॉइंट आपका जो निकाल रहे हैं आपका देखो ना, क्योंकि s वाज द मिड पॉइंट। व्हाई इट वाज अ मिड पॉइंट? बिकॉज़ ps वाज द मीडियन ऑन qr एंड मीडियन ऑलवेज डिवाइड्स, अगर आप देखेंगे देखो ये मीडियन डिवाइड्स द लाइन इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। खाली हो रहा है, धर्मशाला जैसे नहीं होते, होटल नहीं मिला तो धर्मशाला में चले जाओ, धर्मशाला नहीं बना तो कोई बात नहीं, रेलवे स्टेशन में रात गुजार लो। ऐसी एजुकेशन सिस्टम भी आपका हो रहा है, आपका नाम देखो फेक एजुकेशन सिस्टम, फेक। स्कूल खुल ही रहे, बच्चा मिल ही रहा है उनको, लेकिन क्वालिटी कहां गिरा दी है ये किसी को पता ही नहीं लग रहा। और आईएएस ऑफिसर भी जवान नहीं खुल रहा है, सेक्रेटरीज वगैरह को, सर ये क्या कर रहे हो आप, बोर्ड क्यों हटा दिया सर, बच्चा निकम्मा हो रहा सर दिन प्रतिदिन, हम लोग स्कूल विजिट कर रहे हैं सर। तो जब ये समझ में आ जाएगा, अभी 2-4 साल बाद समझ आएगा, जब हिंदुस्तान में निकम्मों की लाइन लग जाएगी पाकिस्तान की तरफ। डिजिटल इंडिया कहना बड़ा इजी है। तो दिस इज x इज इक्वल टू 6 प्लस 7/2, ये आपका देखो 13/2 हो गया, और y इज इक्वल टू y1 दिस -1 और प्लस 3/2, इसे करो देखो अपना 2/2। तो दिस इज ये कोऑर्डिनेट्स ऑफ s पॉइंट आपका देखो ना, दिस ये जो आपने xy किया ये आपका 13/2 और आपका देखो a1, तो दिस इज ये 13/, दिस इज आपका देखो 13/2 और आपका देखो ये 1 आपका आ जाएगा। तो अब जब आपने निकाल दिया, अब आप क्या करेंगे, ये देखो स्लोप ऑफ पीएस लाइन निकालेंगे, स्लोप ऑफ पीएस लाइन। तो p इज व्हाट, दैट इज आपका देखो 2 × 2, और s इज व्हाट, s इज आपका 13/2 एंड आपका देखो दिस इज 1। अब इन दोनों का स्लोप आप निकालेंगे, तो इसका मतलब देखो आपका m इज इक्वल टू आपका y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 हो गया। तो ना देखो y2 आपका x1 y1 और आपका देखो x2 y2 हो गया, तो ये 1 माइनस 2 ओवर, ये देखो आपका x2 इज व्हाट, दैट इज माइनस 13/2 और माइनस x1 इज व्हाट, दैट इज 2, माइनस 1 अपॉन 2 2 4 माइनस 13/2 जी, क्या चीज, ओ 13, सॉरी, ठीक है ना। तो 2 2 4, 9 में आपका 13 में से 9/2 हो गया जी, इट विल गो अप। तो ना दिस इज -2/9, A is separate, B by C is separate, आपका देखो AC by आपका, अब देखो स्लोप आपके पास क्या है, -2/9 आएगा, क्लियर। तो ना दिस इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू 1, -1, ये देखो आपका ये आपका देखो 1, -1 हो गया, एंड पैरेलल टू
पी एस और उसके बाद पी एस इस, अब आपका क्या हो जाएगा सीधा सीधा y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन, वाई माइनस वाई वन इज व्हाट, ये माइनस वन इज एम इज व्हाट, दैट इज आपका देखो माइनस टू बाई नाइन, और एक्स माइनस एक्स वन इज व्हाट, दैट इज ऑल्सो वन। तो देखो आपका क्या हो जाएगा y प्लस वन इज इक्वल टू माइनस टू अपॉन नाइन एक्स माइनस वन, ऊपर चला के देखो ना, तो दिस इज 9y प्लस 9 इज इक्वल टू माइनस 2x और प्लस 2 हो गया, देखो बोथ विल ये आपका बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में आ रहा है, तो 2x प्लस 9y प्लस 9 माइनस 2 इक्वल टू 0, तो नाउ 2x प्लस 9y प्लस 7 इज इक्वल टू 0 इज द required equation of the line. 2x प्लस 9y प्लस 7, तो आपका देखो आप ओमर सीट में जो फोर्थ ऑप्शन था यही है, राइट चॉइस में भी हो जाएगा आपका ना, तो ऐसे आपके कॉम्पिटिटिव लेवल के पहले क्वेश्चन आते थे। अब तो क्या कॉम्पिटिटिव लेवल है, कुछ नहीं है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द राइट बाइसेक्टर ऑफ द लाइन, राइट बाइसेक्टर ऑफ द लाइन, देखो 1,1 एंड 3,5, तो 2 पॉइंट्स तो आपको दिए हैं आपका ना, देखो सबसे पहले तो ना फर्स्ट देखो स्लोप ऑफ द लाइन, ये आपका स्लोप ऑफ द लाइन क्या होगा, ज्वाइनिंग ये आपका 1,1 और आपका देखो ना ये 3,5 कर दीजिए x1, y1 आपका देखो x2, y2 x1 y1 x2 y2 आपका देखो ये x1 है, m नहीं है, दिस इज x1, तो इसका m इज इक्वल टू आपका y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, यू कैन राइट y1 माइनस y2 अपॉन x1 माइनस x2, अभी लिख सकते हैं आपका ना, इट इज नॉट ए फास्ट हार्ड एंड फास्ट रूल, तो देखो 5 माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1 इज इक्वल 4 अपॉन 2 इज इक्वल टू, तो स्लोप आपका देखो ना दिस इज स्लोप आपका m इज इक्वल टू आपका 2 आ गया। दूसरी चीज इसने क्या बोली है, राइट बाइसेक्टर, देखो बाइसेक्टर, बाई माने 2 और सेक्ट माने काटना, इसका मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, अब ये मिड पॉइंट ऑफ आपका ना देखो द ज्वाइन ऑफ ये 1,1 और 3,5, अगर ये कोई पॉइंट आपका ए और बी है आपका नाम देखो दिस, तो ये मिड, ये राइट बाइसेक्टर है आपका नाम देखो दिस, बाइसेक्टर का मतलब दिस और दिस ये आपका बिल्कुल ये इक्वल होना चाहिए, तो व्हेन दिस ए पॉइंट इज आपका देखो नाउ दिस 1,1 और आपका देखो दिस 3,5, तो फर्स्ट यू फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस आपका नाम, तो ना तो इसका मतलब ये आपका मिड पॉइंट आपका, तो मिड पॉइंट फार्मूला अप्लाइड, मिड पॉइंट फार्मूला अप्लाइड, तो देखो x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 बाई 2 और आपका y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 बाई 2, x इज 1 प्लस 3 बाई 2 और y इज इक्वल आपका देखो ना दिस 1 प्लस 5 बाई 2, x इज इक्वल आपका 2 और y इज इक्वल 2, तो दिस पॉइंट यू गॉट आपका नाम दिस 2,3 आपका आ गया देखो। अब यहाँ पे ये जो पॉइंट है इस पॉइंट का आपका स्लोप निकालेगा, तो ये जैसे आपका ये आपने निकाला था ये m था, आप दूसरे को निकाल दो, तो अब आप क्या करेंगे देखो स्लोप, सॉरी स्लोप ऑफ राइट बाइसेक्टर ऑफ द ज्वाइन ये 1,1 और 3,5 का, अब इसी पे राइट आपका देखो आपका क्या हो जाएगा m1 इंटू m इज इक्वल टू -1 हो जाएगा, इंटू ये फॉर्मूला है आपका देखो, फॉर्मूला है m आपने निकाल दिया, m1 इज इक्वल टू देखो -1 अपॉन m हो गया, -1 अपॉन m की वैल्यू हो गया, तो ना देखो तो देयरफॉर आपके क्या निकालना है, y माइनस y1 इक्वल टू आपका m1 इंटू आपका x माइनस x1, तो y माइनस y1 कौन सा पॉइंट कौन सा लेंगे आप, ये अब ये पॉइंट आएगा देखो इसका निकालना है आपका देखो ना दिस, तो आपका दिस y माइनस दिस वो 3 इक्वल टू m1 का मतलब -1/2 x माइनस देखो दिस
तो y माइनस 3, ये ऊपर चले जाएगा तो 2y माइनस 6 इक्वल टू माइनस एक्स और प्लस 2 उधर चले जाएगा अपना नाम देखो दिस इज तो दिस इज 2 सॉरी x प्लस 2y माइनस 6 माइनस 2 x प्लस 2y माइनस 8 इक्वल टू 0 इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द, ऐसे करते हैं सवाल को आपका, डू इट प्लीज। ना फाइंड द इक्वेशन ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। ये वर्टिसेस आपके देखो, ये वर्टिसेस हमने लिख दिए। अभी यहाँ ये साइड्स ऑफ द, ये इक्वेशन यहाँ की निकालनी है, इक्वेशन यू हैव टू फाइंड आउट, इक्वेशन आपको यहाँ की निकालनी है तीनों। अब आप पहले क्या करें, ये आपने दिखा दिया ट्राइंगल में आपने देख लिया, तो अब सॉल्यूशन आपका देखो। नाउ फॉर ए बी आप कर दीजिए, ए बी तो फॉर ए बी आपका हो गया, ए के आपका देखो -1,8 एंड बी के आपका देखो 4,-2। तो यू राइट आपका देखो x1, y1 और आपका देखो ना x2, y2 ये हो गया। तो ना अब सीधे सीधे आपका देखो ना इक्वेशन ऑफ द लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन आपका देखो y माइनस y1 इज इक्वल टू सॉरी y2 माइनस y1 अपॉन देखो x2 माइनस x1 और x माइनस आपका देखो x1। स्लोप तो ये, स्लोप तो ये इक्वेशन ऑफ आपका ना व्हेन द लाइन इज पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स हो गया आपका नाम, व्हेन द लाइन इज पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स आपका हो गया, ठीक है जी। तो y माइनस y1 आपका कितना हो गया 8, देखो आपका ना इक्वल टू y2 इज व्हाट दैट इज -2, आपके सामने देखो -2 -8 अपॉन x2 आपका 4 -1 इंटू x और माइनस आपका -1 क्यों गया जी। y माइनस 8 इज इक्वल टू ये -10 अपॉन दिस माइनस माइनस का प्लस हो गया और x आपका देखो ना दिस +1 हो गया ऊपर गया, तो 5y माइनस 40 इज इक्वल टू -10x और -10 ऊपर, तो 10x आपको 10 एग्जैक्ट 10 बन जाए आपका नाम देखो माइनस प्लस का, तो 10x या आपका OT में ना देखो प्लस 5y माइनस 40 और प्लस 10 इक्वल टू 0, आपका 10x प्लस 5y माइनस 30 इक्वल टू 0। अब आपका इसमें 5 कॉमन ले लीजिए आपका देखो मैथमेटिक्स के, तो 5 आपका जब कॉमन ले तो आपका देखो दिस इज 2x प्लस y माइनस आपका देखो कितनी बार 6 इक्वल टू 0, तो 2x प्लस y माइनस 6 इज इक्वल टू 0/5, ये आपका बाई क्रॉस में ले रहा है, तो 2x प्लस y माइनस 6 इक्वल टू 0 इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ आपका लाइन ए बी का आपका निकल गया। आप इसको उतना भी रहने देते अगर आपको देखो जैसे, ठीक है चेक कर लीजिए, कोई दिक्कत तो नहीं, उधर चला गया आपका 5 भी आपका कॉमन ले सकते हैं आपका ना देखो जैसे ये ले लिया तो आपका आ गया, चेक कर लो आपका, तो 2x प्लस y माइनस 6। अब आपका ऐसे BC का फिर ऐसे BC का आप निकाल देंगे, तो B का मतलब आपका ना देखो जैसे 4, -2 आपका ना देखो एंड आपका देखो C का आपका -5, -3, तो दिस x1, y1 आपका देखो और x2, y2 हो गया, तो देखो द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू आपका देखो 2 पॉइंट्स अब 2 पॉइंट्स आपका लिख दिया मैंने, तो यानी कि इक्वेशन इक्वल ये इक्वेशन ऑफ BC आपकी हो गई देखो, तो फिर वही y माइनस y1 ऐसे करो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 और आपका देखो x माइनस x1 y माइनस -3 y1 सॉरी -2 जरा चेक कर लीजिएगा आपका ध्यान से, -3 माइनस -2 अपॉन दिस इज -3 माइनस आपका देखो ये 4 आपका और x माइनस आपका देखो 4, ठीक है जी। तो माइनस माइनस का प्लस y प्लस 2 माइनस माइनस का प्लस, ठीक है ना, कहीं पे गड़बड़ तो नहीं, y1 की वैल्यू देख लो मैंने कहीं पे इसका सही तो है y1 की 4, -2 था ना, कौन हाँ तो माइनस माइनस का प्लस तो ये हो ही गया, यहाँ देखो ये 3 -3 और माइनस माइनस का प्लस हो रहा ना, हाँ ठीक है। तो मैं क्या करूँ आपका देखो ना भाई
माइनस माइनस का प्लस, तो -1 अपॉन ये -9 हुआ, और ये आपका ना दिस, तो ये यहाँ पे माइनस प्लस क्यों दिखा रहा है? भाई y2 माइनस y1 होता है, तो -3 माइनस, उसका दिमाग खराब हो गया, x माइनस 4, तो देखो ये आपका -9y, आपका देखो -18 ऐसे करो, -x और माइनस माइनस का प्लस, इसको उधर चले जाएगा, तो x माइनस 9y माइनस 18 माइनस 4 इज इक्वल टू 0, x माइनस 9y माइनस 22 ये क्वेश्चन में भी मैंने अमेंडमेंट किया है, यहाँ पे पता नहीं कब किया, x माइनस 9y माइनस 22 इक्वल टू 0, उसने क्या कर दिया यहाँ पे +2 वैल्यू रख दी, ये तो है, राइटर्स तो बेचारे काम करते ही हैं, ये जो तो आपका फॉर AC के लिए आपका देखो -1, 8 और आपका देखो -5 और -3, तो दिस x1, y1, आपका देखो ना x2, y2, तो इक्वेशन ऑफ AC is equal to y minus y1 is equal to x2 minus x1 upon y2 minus y1 upon x2 minus x1 और x minus x1 हो गया, y minus y minus 8 equal to y2 -3 minus 8 over x2 -5 minus -1 into x minus -1, तो दिस y minus 8 is equal to -11 अपॉन माइनस माइनस का प्लस और आपका माइनस का 4 होगा, ठीक हो गया, तो माइनस से माइनस तो ये खल्लास हो जाएगा, और x आपका देखो +1, चेक कर लो कहीं गड़बड़ तो नहीं है वैल्यू, नो सर, माइनस, ठीक हो गया, तो y minus 8 आपका तो ये आपका दिस का 4y माइनस ये माइनस माइनस का प्लस हो गया, अब तो ये +32 इक्वल टू 11x और आपका देखो +11 हो गया आपका, इज इट 11x माइनस 4y -11x, नहीं माइनस में तो कट गया ना, माइनस हाँ से, अच्छा ठीक है, ये यहाँ पे आप भेज रहे हैं ना, अब आपका ये आएगा ना, देखो x की तरफ को आएगा, इज इट क्लियर, Yes, तो ना इक्वल टू 0 11x माइनस 4y माइनस कितना हुआ 121 इक्वल टू 0 इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द लाइन इज, ये आपका ऐसे जब व्हेन द वर्टिसेस आर गिवन देन आपको ये फाइंड आउट करना है, तो आप ऐसे फाइंड आउट करेंगे, बाकी कोई नहीं, इनको एक बार देख लीजिएगा पॉइंट्स को, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द मीडियन, अब आपको मीडियंस की इक्वेशंस निकालनी है किसी ट्राइंगल की, मैं आपको इसको बता रहा हूँ, देखो सॉल्यूशन ABC आपने देखो, एंड द कोऑर्डिनेट्स आर देखो -1, 6 आपका देखो, ये -3, -9 आपका नाम, ये 5, -8 आपका देखो नाम 10,000, आप क्या करेंगे, सबसे पहले देखो मैं आपको बता दे रहा हूँ, बिल्कुल सवाल किया आपने, जैसे देखो फर्स्ट AD इज अ मीडियन आपका नाम, देयरफॉर D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC आपका हो जाएगा, तो जब BC आप निकाल लोगे तो देखो आपका ये यहाँ पे क्या पॉइंट आपका निकाल देना आपका, इसको क्या करना, इससे ऐसे ले लीजिएगा, पहले इसको ऐसे ले लीजिएगा B और C, ये -3, -9 और आपका देखो ये 5, -8 आपका देखो ये लिया आपने, D आपका मिड पॉइंट हो गया, देखो इसके कोऑर्डिनेट आपका x, y आपने लिया, तो इसको आपका देखो ना x1, y1 आपका नाम देखो x2, y2, ये देखो ये x है, ये x1 नहीं है, x, y, अब आपका देखो यहाँ पे मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज कर दीजिए, यानी कि x इज इक्वल टू x1 प्लस x2/2 और ये y इज इक्वल टू y1 प्लस y2/2, इसके पॉइंट आपके निकल जाएंगे आपका देखो, फिर जब ये पॉइंट निकल जाएंगे फिर आपका देखो ना ये जो भी पॉइंट आपका निकलेगा, आप समझ रहे हैं मेरी बात, ये जो भी निकलेगा, जैसे सपोज के लिए ये 1, -17/2 निकल गया, तो आप क्या करेंगे, ये a के साथ आप -1, 6, अब आप क्या करेंगे, इसको फिर x1, y1 करना, इसको आपका x2, y2, तो देखो द लाइन
पासिंग थ्रू द 2 पॉइंट्स, और ये फॉर्मूला y माइनस वाई वन इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 और अपने x माइनस x1, ये वाला फॉर्मूला आप यूज कर लीजिए। x1 y1 x2 y2 ये फॉर्मूला यूज कर लीजिए। समझ गए? इसके बाद अब आप क्या करेंगे, ये अब आप यहां पे लिखेंगे बी इज द मीडियम ऑन आपका देखो ए सी, अब आपका देखो ना ए, अभी आपका ए और सी, ए के पॉइंट -6 हो जाएगा और आपका देखो 5 -8 ई का पहले आपका मिड पॉइंट फॉर्मूले से आपका नाम देखो जैसे मिड पॉइंट फॉर्मूले से ये पॉइंट निकालना है, यही वाला फॉर्मूला। उसके बाद ये बी और ए, फिर आपका देखो बी के पॉइंट्स आपका देखो जैसे -3 में, ई का पॉइंट कुछ भी ले लीजिए आपका, ई का पॉइंट सपोज आपका ना a2, -1 x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2, ये फॉर्मूला है आपका। तो e का पॉइंट कुछ भी ले लूंगी? अरे वो तो निकालोगे ना, कुछ भी क्या ले लोगे, निकालोगे ना। आपने देख रहे -5 में 5 -1 और +5/2 तो 2 आ गया आपका, अब तो ये 6 है तो 6 और -8 -2/2 तो बताओ भाई आ गया। इसके बाद अब आप क्या करेंगे, इसमें इसको x1, y1 ले लेना, इसको आपका देखो x2, y2, तो यहाँ देखो इक्वेशन ऑफ लाइन बी ऐसे करो, ये फिर फॉर्मूला वही y माइनस y1 इज y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 और x माइनस x1। फिर उसके बाद सारे मीडियंस का निकालना, फिर देखो थर्ड CF इज ए मीडियन ऑन आपका देखो ए बी, अब आपका ए, ये F हो गया, ये C हो गया, सॉरी हाँ ए और बी, आपका ये F पॉइंट है देखो आपका मिड पॉइंट हो गया, तो यहाँ पे आपका देखो -1, 6 और आपका देखो ना ये -3, -9, तो फिर यही वाला फॉर्मूला मिड पॉइंट लगा देना। और उसके बाद फिर आपका नाम CF जब आ जाएगा, C का अब यहीं से पता लग जाएगा -3, ये आपका देखो इसका कोई भी पॉइंट आपका, अगर ये F आपका देखो -2 और ये -3/2 आ रहा है, तो बस उसके बाद CF के लिए C पॉइंट आपका देखो ये 5, -8 हो जाए और F आपका देखो -2, तो ये आपका x1, y1 और आपका देखो x2, y2, उसके बाद ये फॉर्मूला आप लगाएंगे। तो ये आपका इसमें कल आपका इक्वेशन ऑफ द लाइन ऑफ द इंटरसेप्ट फॉर्म आप पढ़ेंगे।